हिंदी भाषण के लिए हिंदी भाषण के लिए अफरीन। झुकने न देंगे तेरे स्वाभिमान को, चाहे दाव पर लगानी पड़े जान को। हम मिट भी गए तो कुछ गम नहीं, पर मिटने न देंगे तेरी पहचान को। इन पंक्तियों के साथ प्रस्तुत है हिंदी भाषण के लिए अफरीन 11 साइंस। कलम चली तो तकदीर बदल डाली, कि कलम चली तो तकदीर बदल डाली, जंजीरों को तोड़कर तस्वीर बदल डाली। संविधान बना तो समझ आया हमें, आज़ादी ने असली तासीर बदल डाली। आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो एंड गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। Myself Afrin from class 11 science. Now I would like to deliver a speech. तो आज मैं बोलने जा रही हूँ देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण है क्या। तो मुझे आज खुलकर बोलना है और आप सभी को समझकर सुनना है, आप सभी को समझकर सुनना है। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान को सिर्फ 52 सेकंड में खड़े होकर गाना या वंदे मातरम, भारत माता की जय के जोरों शोरों से नारे लगाना ही देशभक्ति है। क्योंकि हमारी ये वो सदी है जहाँ नीति, नियम, नैतिकता जैसे मूल्य के धज्जियां उड़ाते लोग मुझे नजर आते हैं। और ये वो सदी है जहाँ सत्य, अहिंसा, सदाचार, स्नेह जैसे मूल्य कौड़ियों को भाव बेचते लोग मुझे नजर आते हैं। और जिस देश के युवा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे सोशल नेटवर्किंग के साइट पर सेटिंग, डेटिंग, चैटिंग और फ्लर्टिंग के मायाजाल में फंसे नजर आते हैं, अरे मुझे तकलीफ तो तब होती है, जब आज का ये नौजवान जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है देश समाज के आशाओं को जोड़ के रखने की, वही युवा आज मुझे पबजी गेम में डूबे और सांप की लत में भीगे नजर आते हैं। तो मैं इन युवाओं को कहना चाहूंगी पहले कि तुम्हारी ये नींद कहीं इस राष्ट्र को ही ना ले डूबे। आज इस मंच पर मैं भारत की बेटी पूरी जिम्मेदारी के साथ ये आह्वान करती हूँ कि हमारे देश का राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम साथ मिलकर प्रयास करेंगे। क्योंकि हमारी जिम्मेदारी अपने देश को आगे ले जाने की, अपने वतन को आगे ले जाने की, अपने राष्ट्र को आगे ले जाने की। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब के झोपड़ी को बदलकर उसका अपना घर होगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में नारियों की पूजा नहीं, नारियों की इज्जत की जाएगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्कूल में आइंस्टीन के साथ साथ गांधी, नेहरू, स्वामी विवेकानंद, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे महापुरुषों की जीवनी को भी पढ़ाया जाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब परीक्षाओं के पेपर लीक नहीं होंगे, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। जब परीक्षाओं के पेपर लीक नहीं होंगे, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा एक शिक्षक पैसों के लिए नहीं, जब एक शिक्षक पैसों के लिए नहीं, विद्यार्थी को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से पढ़ाएंगे। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा सरकारी स्कूल की चौखट पर भोजन के लिए नहीं, ज्ञानार्जन के लिए जाएगा, भोजन के लिए नहीं, ज्ञानार्जन के लिए जाएगा। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छ भारत अभियान में केवल सरकार नहीं, सड़क पर चलने वाला प्रत्येक नागरिक स्वच्छ भारत अभियान को दिल से अपनाया जाएगा। परंतु एक वैचारिक बीमारी जो हमारे समाज में मुझे नजर आती है, कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम और सिख ईसाई पैदा होते हैं, परंतु बदकिस्मती से आज इंसान पैदा नहीं होते। मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है, ना ही मुसलमान की। मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है, ना ही मुसलमान की। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक सच्चे इंसान की जरूरत है। जब सोच कर देखिए, पेड़ छोड़ो सखाए भी परेशान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए, इस मुल्क को खतरा ना हिंदुओं से है ना मुसलमानों से है। और इस मुल्क को ना हिंदू को जगाना है ना मुसलमान को जगाना है। ये दुनिया इंसानों की यारो, सब में इंसानियत को जगाना है। ये दुनिया इंसानों की यारो, सब में इंसानियत को जगाना है। जब पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी तक जाने को कहता था। किंतु आज देश मर जाने को नहीं कहता, आज देश मिट जाने को, फांसी तक जाने को नहीं कहता। मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपनी काम पूरी मेहनत, लगन व ईमानदारी से करे, वही सबसे बड़ा देशभक्त है। यदि आप कहेंगे वर्ष में 2 बार तिरंगा हाथ में लेना देशभक्ति, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पे रहने वाला बच्चा जब ट्रैफिक के छांव में नंगे पांव चल रहा होता है तो आप इसे देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये देशभक्ति नहीं है, ये उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि वो ना मंदिर को जानता है, ना वो मस्जिद को जानता है। क्योंकि वो ना मंदिर को जानता है, वो ना मस्जिद को जानता है। वो अपने पेट के भूखे एहसास भोजन के निवालों को जानता है। वो अपने पेट के भूखे एहसास भोजन को निवालों को जानता है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के डीपी को 3 रंगों में रंगना ही देशभक्ति है। मैं नहीं
वो इंस्टाग्राम की डीपी को 3 रंगों में रंगना ही दे सकती है। और अंत में मैं किसी शायर की पंक्तियाँ और अपनी तमन्ना के साथ वाणी को विराम देती हुई यह कहना चाहूंगी कि काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, कि काश मेरी जिंदगी मेरे ये वतन की काम आए। न खौफ है मौत का, न आजू है जन्नत की, बस जब कभी भी जिक्र हो शहीदों का तो उनमें मेरा भी एक नाम आए, तो उनमें मेरा भी एक नाम आए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे बारे में तो ये मेरी ये पहचान लिख देना, उठाना तिरंगा झंडा और सीने पे हिंदुस्तान लिख देना। जब कोई पूछे ये पागल थी कौन, जब कोई पूछे ये पागल थी कौन, तो इंकलाब का नाम लिख देना, इंकलाब का नाम लिख देना। और बचा हो जो जिसमें लहू एक बूंद भी, उसे निकालना माँ तुझे सलाम लिख देना, उसे निकालना माँ तुझे सलाम लिख देना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया, वेल डन। जाने से पहले जितने भी स्टूडेंट हैं ना उनके लिए बस एक शायरी में बोलना चाहती हूँ कि जब टूटने लगे हौसला तो ये बात याद रखना, कि जब टूटने लगे हौसला तो ये बात याद रखना, बिना मेहनत के खौफ है मौत का, ना आजू है जन्नत की, बस जब कभी भी जिक्र हो शहीदों का तो उनमें मेरा भी एक नाम आए, तो उनमें मेरा भी एक नाम आए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।